हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका मैथ्स मैजिक यूट्यूब चैनल पे बाय कृष्णा सर। आज हम लोग गणित पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स क्लास 8 की। इसमें हमारा आज का चैप्टर है बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। तो चलिए समझते हैं एक एक करके सारी चीज़ों की कि आखिर क्या है बीजीय व्यंजक। इस बीजीय व्यंजक से समझने से पहले दो बातें जो हमें पता होनी चाहिए उसको मैं सबसे पहले लेकर आया हूँ। हालांकि आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों को पता भी होगा, पर फिर भी मैं इसको लेकर आया हूँ। देखते हैं कि क्या है यह। सबसे पहली बात है अचर, जिसको इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट वैसा प्रतीक होता है जिनका मान हमेशा स्थिर रहता है। इसका मतलब हुआ कि वह फिगर या प्रतीक जिसकी वैल्यू कभी भी बदलती नहीं हो, कहीं भी बदलती नहीं हो, किसी भी स्थिति परिस्थिति में। जैसे समझते हैं, जैसे ये है एक फिगर, ये है 2। अब इस प्रकार से कोई व्यक्ति लाइन खींच दिया है तो ये 2 हमेशा 2 ही रहता है। अगर ये 5 है तो इसकी वैल्यू हमेशा 5 ही होती है। अगर ये 10 है तो इसको वैल्यू हमेशा 10 ही होती है। यदि ये √2 है तो इसकी वैल्यू जो भी है 1 पॉइंट समथिंग आती है, मतलब √2 ही है। तो ये सब हो गए हमारे कांस्टेंट, दैट इज अचर। अब समझते हैं चर क्या है। आपका कहना होगा कि ये तो फिक्स है, अब क्या ऐसा भी है जो उसका वैल्यू बदलता है? जी हाँ, उसका वैल्यू बदलता है और देखते हैं वह क्या है। वह है चर। चर मतलब वेरिएबल्स वैसे प्रतीक जिनका मान स्थिति अनुसार बदलते रहता हो उन्हें चर कहते हैं। बहुत ही आसान है, मतलब जिसकी वैल्यू समय के साथ बदलती रहती हो उसे हम चर कहते हैं। चर क्या है, एग्जाम्पल देखते हैं। चर को सामान्यतः अंग्रेजी के अक्षरों से दिखाए जाते हैं, या अल्फा बीटा गामा को जो ग्रीक भाषा के लेटर है उनसे भी दिखाए जाते हैं, थीटा बीटा। तो जैसे सामान्य तौर पर ABC XYZ PQR LMN, ये सब क्या है? चर हैं, वेरिएबल्स हैं। इसके मान समय और स्थिति के अनुसार बदलते रहता है। जैसे देखिए, अगर मैं लिखता हूँ 2x + 5 = 3, छोटा सा बात है। अब देखिए यहाँ पर 2x = थोड़ा बड़ा लिख दिया हूँ, 5/3/-5, स्पेस कम है। इसको यहाँ समझिए कि x - 5 लिखा हूँ = 0, तो यहाँ x का वैल्यू 5 है। ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ आइए, मैं लिखता हूँ x - 3 दिया हुआ है 0, तो x का वैल्यू 3 है। अब देखिए यहाँ x का वैल्यू 5 आ रहा है, यहाँ x का वैल्यू 3 आ रहा है। यह क्यों अंतर आ रहा है? क्योंकि हमारा इक्वेशन समीकरण अलग अलग है। पर 2 को आप देख रहे हैं, 2 कहीं भी लिखा जाता है इस प्रकार से तो 2 ही कहलाता है। तो आई होप कि आपको चर और अचर क्लियर हुआ होगा। इसको बोलचाल की भाषा में इस प्रकार से समझ सकते हैं। चर मतलब स्थान बदलते रहने वाला प्रतीक। रियल लाइफ में आइए, पशुओं को याद करिए। चरने वाले पशु क्या करते हैं? एक खेत से दूसरे खेत, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो ये हो गए चर। चर मतलब चरने वाला, मतलब विचरण करने वाला, वैल्यू बदलते रहने वाला। अचर जिसको रस्सी से बांध दिए हैं, अब उतना ही दूर में वो घूमता रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। तो ये हो गए फिक्स अचर। और चर घूमने वाला, चर मतलब चरने वाला। आई होप कि आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया हूँ, समझ में आया होगा। अब आते हैं व्यंजक या बीजीय व्यंजक क्या होता है। इसको समझिए, बहुत कुछ है इसमें समझने के लिए आपके लिए। व्यंजक या बीजीय व्यंजक, एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है समझिएगा। जब चर एवं अचर गणित की आधारभूत विभिन्न संक्रियाओं ऑपरेशंस। अब ये समझेंगे कि आधारभूत संक्रियाएं क्या है, ऑपरेशंस द्वारा संयोजित, इसका मतलब तो आप समझ रहे हैं जुड़े होते हों, उन्हें व्यंजक या बीजीय व्यंजक कहा जाता है। एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं, जैसे 3x² + 5y - 7,
मेरा यह एक विजय व्यंजक कहलाएगा। बोलिए तो क्यों? क्योंकि समझते हैं पहले कि क्यों ये विजय व्यंजक है, अभी मैं कह रहा हूँ। अब आइए यहाँ कुछ चीज़ें समझते हैं। आधारभूत संक्रियाएं गणित में ऑपरेशंस 4 ही होते हैं। पहला होता है जोड़, दूसरा होता है घटाव जिसको आप व्यकलन कहते हैं, और फिर तीसरा होता है गुणा, और चौथा होता है भाग। इस 4 के अलावे आधारभूत कोई संक्रियाएं नहीं है। बाकी जितने भी आप संक्रियाएं करते हैं, स्क्वायर निकालते हैं, रूट निकालते हैं, जितने भी चीज़ें आप पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें इसी से जुड़ा हुआ होता है। जोड़, एडिशन, ये आपका सब्ट्रैक्शन, ये मल्टीप्लिकेशन और ये डिवीजन, ये 4 ही बेसिकली आधारभूत संक्रियाएं होती हैं। अब समझिए हमारा यहाँ पर क्या है इसका रोल। 4 चर या अचर, तो चर और अचर तो आप समझ गए, इसीलिए मैं बताया था। अब यहाँ पर ये क्या है? अचर है, समझिएगा। ये भी क्या है? अचर है। और ये x और y क्या है? चर है, ये चर है। अब ये जुड़े हुए हैं, इन्हीं 4, ये आधारभूत संक्रियाओं का मतलब हुआ इन्हीं 4 में से किसी तरह से ये जुड़े होंगे। अब समझते हैं कि इसमें इन चारों में से सब कुछ क्या है, आइए समझते हैं। सबसे पहले बात यदि करूँ तो देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको दिख रहा है। ये जो है ये जुड़ा हुआ है, ये आपका पद कहलाएगा आगे चलकर। 5y और 3x² प्लस से जुड़ा हुआ है, 5y - 7 ये माइनस से जुड़ा हुआ है। तो आपका जोड़ और घटाव तो दिख गया। अब ऐसा भी हो सकता है, अब देखिए 3x² को उठाइए, ये तो आप बोल रहे हैं अचर है और ये चर है। आप इसको यह भी जानते हैं कि ये 3 × x² होता है, 3 × x होता है। अब यहाँ देखिए 3 और x गुना से जुड़ा हुआ है, ये भी आ गया। इसमें भाग सम्मिलित नहीं है। एक एग्जाम्पल दे लेता हूँ जिसमें भाग भी सम्मिलित होगा, उससे पहले समझिए। अब आपका कहना होगा कि क्या 3x² भी एक व्यंजक है? जी हाँ, अकेले में यह भी व्यंजक है। ये विशेष प्रकार का व्यंजक होगा, एक पदी व्यंजक कहेंगे। आगे इसके प्रकार पढ़ेंगे तो जानेंगे। तो इसका कहने का मतलब है कि आप यहाँ पर 3 संक्रियाएं देख लिए। एक एग्जाम्पल अगला लूँगा जिसमें डिवीजन भी रहेगा। आइए समझते हैं फिर से। यहाँ पर आपका अचर है, चर है, प्लस है, माइनस है और ये गुना है, यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो ये इस प्रकार से जब जुड़ा है तो ये पूरे का पूरे 3x² + 5y - 7 भी अपने आप में एक क्या है? व्यंजक है। और अकेला 3x² को भी हम एक व्यंजक बोलेंगे। आगे चलकर इसकी विशेष व्याख्या की जाएगी। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं 3/2x + 5। अब इसको सोचिए, इसमें 3 और 2 डिवाइड से जुड़ा हुआ है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एक व्यंजक में सारे ऑपरेशंस मिल जाए, लेकिन मिलेंगे आपको इसी चारों में से कोई एक। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, पद क्या होता है। अब समझते हैं स्टूडेंट्स, पद क्या होते हैं, टर्म्स। सुनिएगा ध्यान से। किसी व्यंजक का वह भाग जो धनात्मक यानी प्लस साइन से या ऋणात्मक माइनस साइन से अलग होता हो या जुड़ा हो, यहाँ नहीं लिखा हुआ है अलग होता हो, उसे पद कहते हैं। एक्चुअली यहाँ पर अलग होने की ही बात की जा रही है। समझते हैं इस एग्जाम्पल को। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसी को लिख देते हैं ऐसा। अब समझते हैं इसको। देखिए यहाँ पर ये किसी व्यंजक का यहाँ पर 2 भाग है, यहाँ से कट करेंगे तो एक है कि 3x² है, दूसरा है 5 है। दोनों जुड़ा किससे है? प्लस साइन से। इसको आप समझिए। यहाँ आइए, 3x² है, ये 2 भाग बन रहा है, ये दोनों जुड़ा किससे है? 3x² जुड़ा किससे है? 3x² और 8 जुड़ा है माइनस साइन से। अब जब किसी व्यंजक को प्लस माइनस साइन से आप यदि अलग कर देते हैं
तो वो पद कहलाते हैं। इसका मतलब समझिए आपका 3x² एक पद है, 5 एक पद है। क्लियर? यहाँ भी 3x² एक पद है और 8 आपका एक पद है। यह 2 पद है यहाँ पर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे a + b + c। यहाँ देखिए, अब यहाँ पर बंटवारा करिए, प्लस का साइन दिख रहा है। अब यहाँ पर a भी एक पद है, b भी एक पद है और c भी एक पद है। यहाँ पर कुल 3 पद है। इसी में फिर आते हैं ax² + bx - c। समझते हैं इसको। अब देखिए, यहाँ पर प्लस साइन है, यहाँ पर आपका माइनस है। यहाँ पर अब ये चीज़ें ax² अलग हो रहा है, b अलग हो रहा है और c अलग हो रहा है। तो ये सभी ax², b और c ये सभी इस व्यंजक के पद कहलाएंगे। आई होप कि इतना समझ में आया होगा। अब समझते हैं पद से संबंधित कुछ और बातें। पद गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में बनाए जाते हैं, इसको समझिए। इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, पद गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में बनाए जाते हैं। देखिए, इस व्यंजक में पद क्या क्या है? पद है हमारा 5x और है 3। इसको ध्यान से समझिए। अब पद गुणनखंडों के गुणनफल समझिएगा। यहाँ पद 5x अपने गुणनखंड 5 और x, 5x को आप लिख सकते हैं 5 × x। आई होप इतना समझ में आया होगा। इसके गुणनफल के वो लाइट कट गया था। अब देखते हैं क्या देख रहे थे हम लोग। 5 एवं x, 5x जो है 5 एवं x का गुणनफल है। पद 3 केवल 3 से बना है, जो 3 और 1 का गुणनफल है, 1 का। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि पद जो बनते हैं वो गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में बनते हैं। उसके बाद एक और बातें हैं, पदों को जोड़कर व्यंजक बनाए जाते हैं। जैसे देखिए, एग्जाम्पल देखते हैं। मेरा एक है 3x, ये पद होंगे क्योंकि ये 3 × x का गुणनफल है। दूसरा है 7y, ये भी 7 और y का गुणनफल है। अब इसको प्लस साइन से जोड़ दिए तो ये क्या हो गए? व्यंजक हो गए। तो मतलब पदों को, ये था पद, ये भी था पद, और पद को जोड़ दिए तो व्यंजक बन गया। तो आई होप कि इतना समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न समझते हैं। कंसेप्ट, संख्यात्मक गुणांक या गुणांक, न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट या कॉफिशिएंट क्या होता है उसको समझते हैं। अभी गुणनखंड की बात देखे हैं, बस उसी से संबंधित है। कहता है किसी पद का संख्यात्मक गुणनखंड उसका गुणांक कहलाता है, कॉफिशिएंट होता है। कॉफिशिएंट क्या होता है? किसी पद का संख्यात्मक गुणांक, मतलब संख्या जो उसमें लगा हुआ है। जैसे समझते हैं इसको, यहाँ आपके पास 8 × x × y इतने हैं गुणनखंड, लेकिन आपसे क्या बोला जा रहा है? संख्यात्मक गुणनखंड, यानी 8। ये जो 8 है यही है आपका क्या? गुणांक। किसका गुणांक है? एक्स वाई का। जो बच जाएगा उस सब का गुणांक है। अब आइए यहाँ पर, यहाँ समझते हैं। हमने अब यहाँ -5 लेना है कि 5 लेना है इसको। ये 5 × 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है। हमने बोला संख्यात्मक गुणांक, तो यहाँ तो गुणांक 1 है, दोनों के दोनों संख्यात्मक है। इसको समझिए, ये x का पावर 0 नहीं लिखा हुआ है। आप जानते हैं x का पावर 0 = होता है 1, तो ये 1 को x का पावर 0 लिखा हुआ है। अब ये संख्यात्मक गुणांक है। अब ध्यान देने वाली बात रह गई कि मेरा यहाँ संख्यात्मक गुणांक 5 होगा कि -5 होगा। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब समझिए, हमें जो भी साइन रहेगा नंबर के साथ में उसको भी ले लेंगे।
तो यहाँ पर ये संख्यात्मक गुणांक जो है आपका क्या है, -5 है। आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। अब कुछ क्वेश्चंस है उसमें देखते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित व्यंजक के संख्यात्मक गुणांक लिखिए। देखते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है। यहाँ लिखता हूँ मैं संख्यात्मक गुणांक, मतलब कॉफिशिएंट या न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ मैं बराबर लिखते जाऊँगा इस प्रकार से, 1 है। यहाँ क्या है आप ध्यान से देखिए तो ये -2 आपको दिख रहा होगा। यहाँ क्या है, संख्या देखना है विथ साइन, 3 है। यहाँ क्या है -3/4। यहाँ क्या है -112। यहाँ क्या है 7। यहाँ क्या है 2। यहाँ क्या है 0.6। अब यहाँ समझने वाली बात है, इसको आप 1/2 इंटू वाई लिख सकते हैं, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया 1/2। यहाँ क्या है, इसको आप -1 इंटू PQ लिख सकते हैं, संख्या क्या मिल गई, ये हो गया आपका क्या -1। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हो। अब लास्ट एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे जिसमें पद और गुणांक दोनों एक साथ पहचानना है। हम लोग अभी अलग अलग देख लिए हैं, अब समझते हैं इसको एक एक करके। आइए, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पद है हमारा 5xyz² माइनस नहीं, ये और एक 3zy, 2 पद है यहाँ पर माइनस के साथ, पद है हमारा 2। अब रह गई बात ये 5xyz² एक है पद और दूसरा पद है। अब पद तो हमने अलग कर दिया है, अब इसका यहाँ पर मैं पद लिख रहा हूँ और यहाँ पर इसके गुणांक लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब आइए, इसके गुणांक क्या है 5 है और इसके गुणांक क्या है -3। फिर यहाँ पर पद 1 है, दूसरा पद है आपका x², तीसरा पद है x²। आई होप कि इतना समझ में आया होगा आपको। यहाँ पर दोनों सेम है, नहीं होनी चाहिए, मान लेते हैं कि ये 2x² है। अब आइए, यहाँ पर गुणांक 1 होगा, इसका भी 1 होगा और इसका 2 हो जाएगा। आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। आइए नेक्स्ट, यहाँ पर आप डायरेक्ट इसी में काम करते हैं। कितने पद हैं, यहाँ पर 3 पद हैं, तो इसके गुणांक क्या होंगे, समझिएगा 4 होंगे। इसके गुणांक क्या होंगे -4 होंगे, यहाँ विथ साइन में बोला हूँ, यहाँ कुछ नहीं है तो 1। आई होप कि इतना समझ में आया होगा। अब यहाँ पर 4 पद हैं, ध्यान से समझिए इसको। यहाँ पर गुणांक क्या होगा 3, यहाँ पर गुणांक क्या होगा, कुछ नहीं है तो -1 में बता चुका हूँ, यहाँ पर माइनस साइन के साथ, यहाँ 1 छुपा हुआ रहता है और यहाँ 1 तो है और माइनस साइन है तो माइनस। आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। अब इसमें आइए, इसके पद हैं x/2, y/2 और -xy, ये है आपके पद, क्लियर। अब गुणांक देखते हैं। गुणांक है, इसको आप यहाँ पर गुणांक आपको दिख नहीं रहा होगा तो इसको आप ये समझ सकते हैं कि इसके बराबर आप 1/2 इंटू x लिख सकते हैं और ये 1/2 इंटू वाई। अब यहाँ पर 1/2 आपको गुणांक मिल रहा है, यहाँ भी 1/2 मिल रहा है, यहाँ -1 मिल रहा है इस पद में और इस पद में, ये दोनों सेम। लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको दिख रहा होगा 0.3a, ये पद है आपका। अगर मैं इसको लिखूं तो 0.3a -0.6b ab है, कोई बात नहीं, और फिर आपका यहाँ प्लस तो लिखा नहीं जाता, 5b है। अब इसका संख्यात्मक गुणांक क्या है, तो 0.3 है, इसका क्या है -0.6 है और यहाँ प्लस 0.5 है। तो ये सब आपके क्या हो गए गुणांक। आई होप कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। हमारे क्लास यदि आपको समझ आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर क्लासेस का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।
और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए। थैंक्स।